क्या है भाई लिस्ट पे? डेक्स्टर करते करते भाई डेक्स्टर पे बात करते, मजा आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल 20-22 साल पुरानी सीरीज है, पर क्या सीरीज है भाई, क्या कैरेक्टर्स है, क्या एंगेज करके रखती है, क्या विलन्स है, क्या प्लॉट है। मास्टरपीस। ओरिजिनल डेक्स्टर के 8 सीजन है और बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई सीरीज मुझे इतना हुक करके रखती है कि भाई मैं तड़प रहा हूँ कि मैं अगला एपिसोड कब देखूंगा। जब भी टाइम मिलता था एक एपिसोड देख लेता था। जब इसके 8 सीजन्स खत्म हुए तब अंदर से ऐसा अधूरा लगा कि भाई अब मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में। डेक्स्टर तो खत्म हो गई। व्हाट अ जर्नी इट वाज। सीरीज काफी डायबॉलिकल है, इनफैक्ट कंसेप्ट और लीड कैरेक्टर ही डायबॉलिकल है। जो अपना लीड कैरेक्टर है डेक्स्टर मॉर्गन, वो एक सीरियल किलर है और उसकी बहन डेब्रा, नहीं वो सीरियल किलर नहीं है, पर ये दोनों मिलके मायामी मेट्रो होमिसाइड के लिए काम करते हैं। डेक्स्टर फोरेंसिक लैब में एक ब्लड स्प्लैटर एनालिस्ट है और डेब्रा एक कॉप है। इतिहास में जब भी फॉरेंसिक्स और ब्लड स्प्लैटर की बात होगी तब डेक्स्टर का नाम पक्का आएगा। पिछले साल ये वाली मीम बहुत वायरल हो रही थी, ये सर्जेंट डोग से। डेक्स्टर का ही एक कैरेक्टर है। तभी मैंने थोड़े से रिव्यूज पढ़े और सोचा देखते हैं क्या होता है। पहले एपिसोड के पहले 15 मिनट में इस सीरीज ने मुझे ऐसा हुक कर लिया। आई वॉज लाइक भाई साहब दिस इज अमेजिंग। क्या वाइब है सीरीज की, क्या सेटअप है। अंदर से ऐसी धड़धड़ होती थी यार कौन है आइस ट्रक किलर। पीक सिनेमा भाई, आइस ट्रक किलर, बे हार्बर बुच, डूम्सडे किलर, ट्रिनिटी किलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मजा आ गया। कैरेक्टर्स की अगर बात करूं तो अपना जो लीड है डेक्स्टर मॉर्गन, ही इज प्लेड बाय माइकल सी हॉल। फैंटास्टिक लीड। डोक्स, लगवेरता, मसूका, एंजल, रीटा, डेब, भाई साहब सारे कैरेक्टर्स की राइटिंग बहुत अच्छी हुई है। और परफॉर्मेंसेस, जो पर्वर्ट कैरेक्टर है मसूका का एकदम एंटरटेनमेंट वैल्यू लाता है। लवेबल कैरेक्टर्स है, पर शुरू में शायद थोड़ा सा डेब का कैरेक्टर ओवर एक्टिंग लग सकता है, पर ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि डेब्रा इज द सोल ऑफ दिस सीरीज। ये जान है भाई सीरीज की। सी डेक्स्टर मॉर्गन एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर है जिसको बचपन से एक अर्ज आती है किल करने की। ये सीरीज इतनी हुकिंग क्यों है? क्योंकि डेक्स्टर के कैरेक्टर की जो राइटिंग हुई है वो इंट्रोवर्ट्स को काफी ज्यादा हिट करेगी। किलिंग वाला पार्ट छोड़ के किसी इंट्रोवर्ट इंसान को ऐसा लगेगा ये देखते हुए कि साला ये तो मैं हूँ। तो वैसे लोगों के लिए ये सीरीज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। सीरियल किलर जो इस सीरीज के विलन्स है उनकी राइटिंग काफी रियलिस्टिकली हुई है, क्योंकि ये सीरियल किलर कौन होते हैं भाई, तुम्हारे और मेरे जैसे ही तो लोग हैं। और एक बात जो अनसेटलिंग लग सकती है वो ये है कि ये सीरीज तुम्हें एक सीरियल किलर का दिमाग बताती है और ये रियलिटी तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारती है कि ऐसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लार्जली चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जो बड़े होके क्या रूप ले किसको पता। और अनसेटलिंग ये है कि ऐसे लोगों को तुम पहचान नहीं सकते अनलेस वो कोई क्राइम ना कर दे और पकड़े ना जाए। ये जो अनसेटलिंग फीलिंग है ये यू देखते समय भी आती है। यू के पहले सीजन के बाद मैंने बंद कर दिया भाई। बहुत गलत लेवल पे मैं रिलेट करने लगा था कैरेक्टर से और ये अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। वो भूल भुलैया में कैसा उन्हीं मंजुलिका से रिलेट करती है और एक टाइम बाद मंजुलिका ही बन जाती है, वैसा ही मुझे लगने लग गया कि मैं लीड कैरेक्टर बन जाऊंगा, इसलिए मैंने वो सीरीज बंद कर दी। हाँ मतलब डेक्स्टर उस लेवल पे अनकंफर्टेबल नहीं है, एंटरटेनिंग है, मजा आता है। किसने सोचा था 20 साल बाद एक मीम की वजह से इसकी हाइप वापस शुरू होगी। वो वाला आइकॉनिक डायलॉग भी इसी सीरीज का है, सरप्राइज मदरफक। सब कुछ आइकॉनिक है भाई। यार मैं इसके 4th सीजन के बारे में जरा सा बात करना चाहूंगा। ये जो ट्रिनिटी किलर था, पता नहीं क्यों यार, पर मुझे अंदर से काफी इसने अनसेटलिंग सा फील कराया, अनईजी फील कराया। मजा बहुत आ रहा था पर पता नहीं क्यों गांड भी बढ़ रही थी। वैसे सारे 8 सीजन्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, बस इसके एंडिंग को छोड़ के। एंडिंग इन्होंने खराब कर दी, पर कोई बात नहीं भाई। वो जो एंडिंग तक आने की जर्नी थी वो काफी रोमांचक थी। मेरे फेवरेट सीजन्स में अगर बताने जाऊँ तो पहला सीजन आइस ट्रक किलर, दूसरा सीजन बे हार्बर बुचर, चौथा सीजन ट्रिनिटी किलर और छठवां सीजन डूम्सडे किलर। ये मेरे फेवरेट थे। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बाकी सीजन्स बेकार है, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, बस ये वाले मेरे फेवरेट्स है। इन 8 सीजन्स के बाद फ्रेंचाइज को मिल्क करने के लिए मेकर्स ने और थोड़े से नेक्स्ट पार्ट्स बनाए, जैसे डेक्स्टर न्यू ब्लड, डेक्स्टर ओरिजिनल सिन और डेक्स्टर रिजरेक्शन। मैंने डेक्स्टर न्यू ब्लड देखने की कोशिश की पर मुझे बहुत स्लो लगी, ड्रैगी फील हुई, तो मैंने बंद कर दी।
ऑल इन ऑल डेक्स्टर सीरीज एक नॉवेल पे बेस्ड है जिसका राइटर ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि माइकल सी हॉल डेक्स्टर का रोल प्ले करे। पर जब इस नॉवेल के राइटर ने माइकल सी हॉल की स्क्रीन टेस्ट देखी तब उसने ये कहा कि इस एक्टर के अलावा डेक्स्टर का रोल कोई नहीं प्ले करेगा। ज्यादा देर मत करो क्योंकि टुनाइट इज द नाइट। जाके डेक्स्टर देखो, कमेंट्स में आके थैंक यू लिखना और सब्सक्राइब।